मेरे साथ मेरे साथी गुरसिमरन जुड़े हुए हैं। मेजर टूर में आ रहा हूं, ही इज इन लिटरल वॉर जोन अभी। गुरसिमरन, जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं, आई होप यू आर एट अ सेफ प्लेस। गुरसिमरन, इस समय इजरायली फोर्सेस को चेनों से बांध के हमास के आतंकवादी जला रहे हैं और फिर दुनिया से उम्मीद करते हैं कि लोग उनकी तरफ सहानुभूति करेंगे। गुरसिमरन, यू आर इन द वॉर जोन। गुरसिमरन, आप सेंटर में हैं, वहां पे क्या हालात है बताइए। गुरसिमरन, फुल फ्रेम प्लीज। देखिए ऐश्वर्या, हम बेरी में मौजूद थे और वहां हमने वो वाकया देखा है जहां एक कम्युनिटी सेंटर था बेरी में। जैसे ही आप एंटर करते हैं, कम्युनिटी सेंटर को पहले आग लगा दी गई और लोग जो बचकर बाहर आ रहे थे उन पर आतंकियों ने फायरिंग की और 120 से ज्यादा लोग मार दिए। ऐसी घटनाएं जो हैं वो सामने आई हैं, चाहे बेरी की बात की जाए, काफरजा की बात की जाए या फिर बाकी इलाकों की बात की जाए, क्योंकि सरहदी जो सभी इलाके हैं वहां हमास के आतंकियों का ये रूप देखने को मिला जहां उन्होंने मानवता को शर्मसार किया है और लोगों को चुन चुन कर मारा। मासूम बच्चों को मारा गया, जलाया गया है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया, आतंकियों के पास भारी मात्रा में रॉकेट लॉन्चर मौजूद थे। जिस घर में उन्होंने देखा कि जिंदगी का एक भी निशान है, उस घर पे रॉकेट लॉन्चर से फायर किया गया। उसके बाद हजारों की तादाद में गोलियां दागी गई, ग्रेनेड जो हैं वो दागे गए। इन सब से लैस हमास के आतंकी जो आए थे वो मानवता का कत्ल करने के लिए आए थे और जाते जाते भी उन्हें जहां दिखा कि कहीं कोई जिंदा हो सकता है वहां पर ग्रेनेड दागे गए, रॉकेट लॉन्चर्स तक आखिर तक वो दागते रहे वापस जाने तक। जो लोग जिंदा बचे, जो घायल बचे, उनमें से कईयों को गुरसिमरन, वॉर जोन कवरेज करना आपके लिए कोई नई बात नहीं है और ना ही रिपब्लिक के लिए, लेकिन हमने कई दुनिया की वॉर्स कवर की हैं, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो। बाकी इस वॉर में, इस जंग में एक बहुत ही अलग तरीके से हमास सारे वो काम करता है जो एक आतंकवादी संगठन करता है, लेकिन उसके बाद भी दुनिया को ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के ऑफिशियल टीम मेंबर्स जाके हेल्प मांगते हैं, एड मांगते हैं हमास के, गाजा पट्टी के लोगों के लिए, इजराइल के लोगों के लिए जिनके ऊपर अटैक हुआ, कोई मदद नहीं मांगी जाती। यह एक बहुत अलग तरीके का प्रोपेगेंडा है गुरसिमरन, जो पैरेलली चलाया जाता है। ऐश्वर्या, स्वाभाविक तौर पर आप देखिए जिस तरह से लगातार ये कोशिश हमास के आतंकियों की तरफ से की जा रही है, वो कर क्या रहे हैं? वो आम लोगों को बंधक बना रहे हैं, उसके साथ साथ आम लोगों का इस्तेमाल एक ह्यूमन शील्ड के तौर पर हमास के आतंकी कर रहे हैं। क्योंकि आप हमास के आतंकियों के अगर कैंप देखेंगे तो वो सिविलियन इलाके में मौजूद हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जब इजराइल उन पर प्रिसीजन स्ट्राइक करे, क्योंकि प्रिसीजन स्ट्राइक बड़े कोऑर्डिनेट्स के बाद की जाती है जब पिन पॉइंट लोकेशन मिलती है, फिर भी वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सिविलियन लोग मारे जाएं ताकि फिर वो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में ये रोना रो सकें कि आम लोगों को इजराइल की तरफ से मारा जा रहा है। कल आपने देखा कि किस तरह उनका एक रॉकेट मिसफायर हुआ, वो वहां पर अस्पताल पर गिरा, 500 से के तकरीबन लोग मारे गए। लेकिन उसके बाद हमास की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पे ये संदेश देने की कोशिश की गई कि इजराइल की तरफ से आम लोगों को निशाना बनाया गया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की संवेदना हमास के आतंकी जुटा सके। ये लगातार हमास के आतंकियों की कोशिश है। आप देखिए इजराइल की तरफ से समय दिया गया था उत्तरी हमास के लोगों, उत्तरी जो गाजा पट्टी के लोग हैं, उन्हें दक्षिण में जाने के लिए, लेकिन हमास के आतंकियों द्वारा उन्हें रोका गया। लोगों से उनकी गाड़ियों की चाबियां छीन ली गई, जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया, लोगों के आइडेंटिटी कार्ड छीन लिए गए, क्योंकि इन आतंकियों को यह बात पता है कि जब लोग नहीं रहेंगे तो ये किससे ह्यूमन शील्ड बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल गुरसिमरन, वापस आ रहा हूं।